जेकेएसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीवी सीरियल पश्मीना के पहले दिन की शूटिंग का किया उद्घाटन। कहा, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। यात्रियों में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए दिखा काफी उत्साह। फिक्की फ्लो जेकेएल और स्कीम इंडिया की तरफ से जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। उदय नई उम्मीदों की शुरुआत के लिए एक ज्ञापन और औपचारिक रूप देने के लिए मिलाया हाथ। हंदवाड़ा बंदे मोहल्ले के निवासियों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा, स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने दिए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीवी सीरियल पश्मीना के पहले दिन की शूटिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 80 के दशक का फिल्मी युग लौट रहा है और यूटी में अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिससे कि युवाओं को आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे। बयाज क्या करते हैं? तो ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें एक ये बोन दादा ये बोन क्या हमारी नजरें ले लेंगे फोन में क्यों गए चला हां कैसे दोनों मिलकर बना देंगे। एक न्यू फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लॉन्च की थी और सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद ये पॉलिसी बनाई गई। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर एक फेवरेट डेस्टिनेशन फिल्म शूटिंग का बनता जा रहा है। 80 के दशक तक मैं समझता हूं कि हॉलीवुड की सभी फिल्में या बॉलीवुड की यहाँ अधिकांश शूटिंग हुई, फिर से वो दौर लौट रहा है। 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आज सब टीवी ने पश्मीना नाम का एक सीरियल यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार और यहाँ की इकोनॉमी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। थैंक यू। श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। इस मौके पर यात्रियों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए और उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि ये जत्था पुंछ मंडी, जहां भगवान भोलेनाथ जी का दरबार मौजूद है, वहां दर्शनों के लिए जाएगा। बम बम भोले 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 बम बम भोले। अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर के पूरे देश भर में अति उत्साह है और आज उसका पहला जत्था यहाँ भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो रहा है विधिवत पूजा अर्चना करके। मैं देश भर से आ रहे इन सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यात्रा पिछले वर्षों के भांति सफल होगी और पिछले सालों से बेहतर होगी। बजरंग दल और बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास ने विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में इन यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू से लेकर के बूढ़ा अमरनाथ तक पुंछ में हर जगह व्यवस्थाएं की हैं और हमारे सभी साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। यात्रा की एक बार पुनः बहुत बहुत
सबको शुभकामनाएं। सभी बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 11 दिन चलेगी। सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में सुरक्षा हो, चाहे वो लंगर साइट्स पे हो, चाहे वो हॉल्टेज पॉइंट्स पे हो, पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस, CRPF फौज सभी आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। फीकी फ्लो JKL और स्कीम इंडिया की तरफ से जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरुणा आनंद, निखिल YJ तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में फीकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख और स्कीम इंडिया ने अग्रणी स्टार्टअप स्टेज निवेश कार्यक्रम उदय नई उम्मीदों की शुरुआत के लिए एक ज्ञापन को औपचारिक रूप देने के लिए हाथ मिलाया है। ज्ञापन पर फीकी फ्लो JKL की चेयरपर्सन वरुणा आनंद और बेंगलोर स्थित कंपनी स्कीम इंडिया के निखिल YJ ने फीकी फ्लो JKL की कोर टीम की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरुणा आनंद ने बताया कि इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में प्रतिभाओं का पोषण और संवर्धन करना है। Being here and supporting us. We are very happy to announce a MOU formally which we have signed, Fiki Flow Jammu Kashmir Ladakh, today with Scheme India, which is a company based in Bangalore. This MOU is related with a startup event which is going to be done by both of us, and इसका नाम है उदय नई उम्मीदों की शुरुआत। ये जो स्टार्टअप इवेंट है, ये हमने इवेंट टारगेट किया है हमारे स्टेट में। इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स बोथ द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन। बच्चे जो स्कूल में हैं, 9 2 सेक्शंस हैं इसके। जो बच्चे स्कूल में हैं 9th to 12, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों के ख्वाब बचपन में ही खत्म कर दिए जाते हैं, कहने के लिए कि आप नौकरी की तरफ ध्यान दीजिए, बिजनेस की तरफ ध्यान मत दीजिए। सो हमने इसमें 2 कैटेगरीज बनाई हैं। इट इज ओपन टू गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, बोथ ऑफ देम। 9th और 12th में जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग कर ली है, और सेकेंड लॉट है जो बच्चे ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करनी है, कंप्लीट नहीं करनी है, कॉलेज में है। तो फर्स्ट ईयर कॉलेज से लेके लास्ट ईयर कॉलेज तक के जो बच्चे होंगे, ये हम अपना जो प्रोजेक्ट है सारे स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सबकी तरफ जाएंगे जहां से हम एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे, और उसके बाद फाइनली ये विनर्स वगैरह डिसाइड किए जाएंगे, जिनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। जो स्कूल के बच्चे हैं दे विल बी गिवन सम काइंड ऑफ कैश प्राइजेस, और जो कॉलेज के बच्चे हैं जो स्केलेबल आइडिया से आते हैं, उन्हें फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, मेंटरशिप, उनका प्रोजेक्ट आगे ले जाना, ये सब प्रोसेस किया जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये करीबन हम देखते हैं नवंबर एंड दिसंबर एंड तक खत्म होना चाहिए, जिसका हम फिनाले करेंगे इस इवेंट का। जो बात कही जाती है कि ज्यादातर हमारे जम्मू कश्मीर में जो देखा जाता है, ज्यादातर लोग जॉब्स की तरफ भागते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स तो ऐसे हैं कि लोग बहुत भागते हैं उनकी तरफ। जॉब सीकर होना ही नहीं जरूरी है, जॉब गिवर होना भी जरूरी है। जॉब गिवर होना इसलिए जरूरी है, तभी यहाँ पर एक बिजनेस का एक एनवायरनमेंट बनेगा। नियम रखे हैं, उसके द्वारा आप उनके कहने से इधर आए हैं, तो उसके लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बैंगलोर से हूँ, और स्कीम इंडिया इज नथिंग बट द सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। सो जो भी भारत सरकार के या कई अन्य राज्य की सरकार के जितने भी स्कीम्स जैसे योजनाएं होती है, वो ऑलवेज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। लेकिन आजकल हमारे इतने सारे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर एक्सरसाइजेस हो रहे हैं देश में या प्रदेश में, कहीं ना कहीं लोगों के जो भी द नीड्स, द रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स से जुटने में वो फेल हो रहे हैं। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर लैकिंग गुड स्टार्टअप्स एंड सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, also sustainable startups.
So in that regard, we have thought a lot about this, startup exercises. Also, how to make it sustainable as well as successful as well as lucrative, and also it should be model and nearer to the people and the society and the country to make a mark in the industry as an entrepreneur, also make a mark in the growing economy, to make our India as a global leader in the next Amrit Kaal. So that is the main idea of Scheme India. छिंदवाड़ा के बंदे मोहल्ला क्षेत्र के निवासियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर एकत्र हुई और उनके द्वारा मार्ग को अवरुद्ध किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, प्रति माह 1000 रुपए का बिजली बिल मिलता है और हम इससे अधिक भुगतान नहीं कर सकते। बात है और कुछ नहीं। मसला यही है कि हमारे पास इतनी आमदनी भी नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, न कहीं नौकरी है न कुछ है, वो भी घर में बैठे हैं। हम कहाँ से लाएंगे इतना? हमारे पास जितना है हम वो बांट सकते हैं, उससे आगे हम नहीं दे सकते। पैसे मास नहीं हो रहे। हाँ, वो बात हम यही कह रहे हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है एलजी साहब से कि हमारे पास इतना ये नहीं है कि हम ये इतने ज्यादा रकम भर सकते हैं। अभी नहीं लगे हैं, आधे को लगे आधे को नहीं लगे। नहीं, हम नहीं लगाने देंगे। और एक बात है, कश्मीर में बिजली कितने टाइम रहती है? आज जो मौसम है दो घंटे बाद आती है, 6 महीने रहती है, 6 महीने गायब होती है। तो हम ये इतना सारा पैसा लाएंगे कहाँ से, जब हमारे पास इतना है ही नहीं। बच्चे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं। आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? अब यही हम बोल रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। मार्केट हंदवारा गमन ये स्मार्ट मीटर लागने की अच्छी तीस बलाय अक्शन त्यू ताक थी हन लगित अन त्यू ताकत हन लगित कि बच्चे बेकार ये त्यू जोन कि ये फीस भरो त्यू ताकत वाकत कि सरकार यसान वन लगन मीटर कह बरान इत पे रपी 100 हेको भर तो हथ पे 8-10 सास हेकन भर त्यू ताकत भरने की। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस मौके पर स्कूल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ शिक्षकों ने भी काफी संख्या में रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देश हित में नारे भी लगाए और उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। ये रैली स्कूल परिसर से विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस स्कूल में पहुंची। मेरी माटी मेरा देश, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के ये तमाम बच्चे जो हैं बड़े जोश और खरोश के साथ मेरी माटी मेरी देश का इस वक्त इन्होंने रैली निकाली है। स्कूल से होते हुए पूरे बाजार में इन्होंने चक्कर लगाया है। बच्चों के अंदर आप जोश और खरोश देख सकते हैं। अपने हिंदुस्तान के ताई जो हैं इन्होंने आज बहुत बड़े बड़े नारे लगाए हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और मेरी माटी मेरी देश जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हर जगह रैली निकल रही है। और हमारे यहाँ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर के बच्चों ने भी बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ रैली में हिस्सा लिया है। JNK और SHO मेंढर, SDPO मेंढर इनके इश्तराक से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में एक शानदार रैली निकाली जिसका इनाम था मेरी माटी मेरा देश, ताकि
जितने भी लोग हैं हमारे बच्चे हैं इनके अंदर हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आज रेलवे स्टेशन जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान मौजूद रहे। इस अवसर पर ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ठेकेदारी के सिस्टम को रोका जाए और पिछले 52 सालों से जो लोग यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाला जाए, अन्यथा आने वाले सोमवार को जम्मू के सभी टैक्सी काउंटर्स के साथ साथ अन्य वाहनों की सेवाओं को भी ठप किया जाएगा। भारत माता की जय। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। ऑल ट्रांसपोर्ट स्वागत करते हैं हम मीडिया का, खासकर आज का जो प्रोग्राम था। आज हमने यहाँ पर हमारी मीटिंग थी जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर प्रेसिडेंट एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन के, प्रेसिडेंट हमारे उधमपुर टैक्सी यूनियन के, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ से कटरा से टैक्सी यूनियन के, और प्रेसिडेंट जो है वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड के, और इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है बनाल ग्रुप के, प्रेसिडेंट जो है मेटाडोर यूनियन के, प्रेसिडेंट जो है ये ऑल 3 टैक्सी स्टैंड के, टैक्सी यूनियन जो है रेलवे स्टेशन के उसके हम, और स्पेशल टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट, इसी तरह मेटाडोर यूनियन के प्रेसिडेंट, और तमाम ऑटो स्टैंड जो है हमारे 3 हैं उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। जेके टीडीसी के लोग भी आए हुए हैं। तो इसमें आज हमारा ये था कि हमने डिपकाम साहब को एक अप्रोच की थी कुछ दिन पहले कि जो यहाँ पर सिस्टम जो हो रहा है ये ठेकेदारी का, उसको रोकने के लिए आप कोई इसमें स्टेप लें, ताकि हम जो यहाँ पिछले 52 साल से जो लोग बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर ये जो समस्या आने वाली है ये समस्या ना आए। लेकिन शायद डिपकाम साहब ने कोई इसमें संज्ञान भी लिया हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी उसका कोई रिज़ल्ट आया नहीं है। उसके मुतल्लिक आज हमारा यहाँ प्रोग्राम था कि हम सोमवार को अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, तमाम स्टैंड जो है मिलके, और रेलवे स्टेशन पे से यहाँ से शुरू करेंगे। हमारे जितने भी टैक्सी काउंटर हैं, जो भी कटरा में है, उधमपुर में है, एयरपोर्ट में है, टूरिस्ट सेंटर के 2 स्टैंड हैं, इसी तरीके वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड है, और रेलवे के 2 काउंटर हैं, ये सारा बंद रहेगा। ऑटो के जितने यहाँ हमारे स्टैंड हैं रेलवे के अंदर ये बंद रहेंगे। जेके टीडीसी की गाड़ियां भी नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एक्स एमएलए अब्दुल मजीद भट्ट लारमी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक आंदोलनकारी व्यक्ति थे। उनके द्वारा बड़े बड़े काम आज किसी भी मौजूदा सरकार द्वारा नहीं किए गए हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और उन्होंने कहा कि इनका नाम जम्मू कश्मीर के जनता के दिलों से कभी नहीं मिटाया जा सकता। देखो, मैं तो इसको गंदी पॉलिटिक्स समझता हूँ कि ये गंदी सियासत है, क्योंकि शेर कश्मीर ने जो तहरीक यहाँ पे उठाई है उसका 1931 में दाग भी वहाँ पे लोगों ने डाली, लोगों ने उनको मजबूर किया, क्योंकि उसमें इतना दम था कि उसने लोगों के लिए एक स्ट्रगल की, लोगों के लिए लड़े, वो चाहे वो लैंड टिलर हो, चाहे वो, ये लोगों के दिलों में है। इसीलिए आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा है, शेर कश्मीर की वजह से जिंदा है, और आज भी लोग उसको याद करते हैं। तो बाकी जो जितनी भी जमातें थी उनका नामो निशान तक नहीं है आज तक, चाहे वो बख्शी साहब थे, सादिक साहब थे, मीर कासिम साहब थे, और कोई कितने बड़े लोग आए, जन मोर्चा बनाए गए, कितने पार्टियां बनाई गई, तो उनका नामो निशान तक ही नहीं है। शेर कश्मीर का नाम आज भी जिंदा है। नाम हटाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा इनको। इससे तो ये मतलब इनका जो अपना ये देखते अपने आप को कहते कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर ये सबसे बड़ी पार्टी है, इन छोटे मोटे मसलों, मैं इसको छोटा मसला मानता हूँ, क्योंकि अगर किसी का नाम कहीं से हटाया गया तो ये छोटा मसला है। नाम हटाने से क्या होगा? नाम हटाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर शेर कश्मीर का नाम कई इंस्टीट्यूशंस में था, यहाँ पे जो पुलिस एकेडमी है उधमपुर में, वहाँ पे शेर कश्मीर के नाम पर एक अवार्ड हुआ कर रहा था, उसको वहाँ से हटाया गया, उसको कैंसिल कर लिया गया, और बाकी इंस्टीट्यूशंस में या बाकी इंस्टीट्यूशन में ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका शेर कश्मीर का नाम हटाया जाए, मगर ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। मैं यही इनको एक गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों से आपका यहाँ पे जीतना बहुत ही महाल है, वो
तो नामुमकिन सी बात है। इन चीज़ों से इलेक्शंस नहीं जीते जाते हैं। इनसे यही पता चलता है कि किसका काज कितना है और कितना कोई पॉलिटिक्स में यहाँ पे किस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहता है। सरकारी कन्या मध्य विद्यालय नागम दमहाल हाजीपुरा के छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई इमारत नहीं है। बारिश के मौसम में पढ़ने वाले बच्चों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। आपको बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले 120 बच्चों का भविष्य दांव पर है। संबंधित अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए नई इमारत बनवाने की मांग की है। स्कूल अच्छे कमर कर सबस अपील कि दिन बिल्डिंग बे टीचरों बन शेड ये रूद तो ताफ कर ये मुश्किल रूद कर रोजान पे तमी साथ घर वापस बे ताफ कर मुश्किल शेडस मज बस पढ़ान 5th मे नाम मोमिना मुजफ्फर पढ़ान जेएमएस स्कूल ये बिल्डिंग बन टीचर शेड कि शुर पढ़न ये ताफ बे रूद लागान पलो तो भरत पे तमी साथ घर बे ताफ लगान शेडस मज DC साहबस अपील करान बिल्डिंग इन। समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर के बैनर तले मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पट्टन में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा दीपराज मुख्य अतिथि रहे। विशेष सचिव स्कूल शिक्षा नसीर अहमद वानी, मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला, SDM पट्टन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपराज ने कहा कि वे ऐसे बच्चों को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे चल सकें और उनको पढ़ाई में मदद हो सके। इस मौके पर शारीरिक रूप से विशेष बच्चों ने प्रबंधन को धन्यवाद दिया। हमारे चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स का थोड़ा लेट हो गया सर। मैं थोड़ा सा सर का सिनेरियो यहाँ पर सर ब्रीफ जैसा देना चाहूंगा सर। कुंजल के बच्चे जितने भी हैं जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में हैं, स्कूल एजुकेशन इन द मंथ होती है। सो आई होप आज का जो बेनिफिशियल फॉर देयर चिल्ड्रंस बच्चों के लिए कितना कुछ कर रही है, फायदा उठाना चाहिए। हो सके एनरोल ना हुआ हो तो कोशिश पेरेंट्स सामने आए, में एनरोल करवाए। इसमें कोई काबिल क्लास में पढ़ने के लिए कोई दिक्कत या दुश्वारी का सामना। और सबसे ऊपर जो हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये की टीम का भी साहब से डायरेक्शन ली है, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल वालों जो है बारामूला में इनके पास स्पेशली टीचर्स है, वो हमें ट्रीट करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से। और मैं 10th का भी वहीं पे पढ़ रहा हूँ एज पर डायरेक्शन द CEO ऑफ बारामूला। मैम जो नाजिया मैम है ये इतना हमारा ट्रीट करती है, इतना हमें एजुकेशन मतलब प्रिंसिपल है हमारी। इवन कि नॉर्मल स्कूल में प्रिंसिपल के पास बैठने ही नहीं देते हैं बच्चों को। ये इतना ट्रीट हमें करते हैं वहाँ पे कि ये हमें खुद जूता पहनती है मैम। और इतना कि हमारे लिए कहीं मतलब पता नहीं है किन किन ऑफिसों में एम है IELTS। जब मैं 2012 से पहले था, मैंने पहले ही बोला कि मैं अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब मैंने इस स्कूल ब्लाइंड स्कूल नॉर्दर्न फेडरेशन ब्लाइंड कश्मीर में एडमिशन लिया, नसीर अहमद खान सर, नाजिया मैम जी और हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत हम पे की, इतनी मेहनत कि आज मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन, आई एम स्पेशली एबल्ड। फ्री यूनिफॉर्म देते हैं, टेक्स्ट बुक देते हैं। उसी का एक कंपोनेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी देखरेख के लिए हम बच्चों को रीडर लोन्स देते हैं, स्कॉलर लोन्स देते हैं, ट्रांसफर लोन्स देते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने वो सारे 4990 बच्चों को डिवाइसेस दे दी। आज यहाँ पे जो एक लास्ट कैंप जो हमने यहाँ पे पट्टन में रखा था, यहाँ पे हमने 131 बच्चों को ये डिवाइसेस दी गई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार की कोशिश है कि जो ये बच्चे हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, ये इनकी शिक्षा महरूम ना रहे किसी तरीके से। जो इनकी ज़िंदगी में जो इनकी कमियां हैं जो उसको पूरा किया जाए, ये एक पहल है और आगे हम इसमें और बढ़ के काम करेंगे ताकि ये बच्चे जो हैं वो
बाकी बच्चों के तरह अच्छी शिक्षा। बड़ी ब्राह्मणा बिश्ना रोड को बंद करके आम लोगों द्वारा स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद इतने भारी बिल आ रहे हैं जिन्हें अदा कर पाना आम नागरिक के लिए बहुत ही मुश्किल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इतने भारी बिलों की रकम को देखते ही लोग अपना आपा और मानसिक संतुलन खो रहे हैं और वहीं एलजी प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार और एलजी सरकार से अपील करते हुए इस समस्या को हल करने की मांग की। एलजी सरकार, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट नहीं होने देंगे। एक महीने का बिल पहले 23,500 निकाला, अब उन्होंने 1,02,000 कुछ निकाल दिया। ये गरीब बंदा साहब कहाँ से देगा इतना बिल? कहाँ से देगा? और 300 रुपए दिहाड़ी लगा रहे हैं, 300 रुपए दिहाड़ी लगाने वाला कहाँ से देगा इतने पैसे? हमने उसको टैग नहीं होगा और क्या होगा? टैग हो जाएगा कौन? अभी जो जिम्मेवार सरकार होगी। और अगर टैग हो जाएगा, मेरे मिसी को टैग हो जाएगा जिम्मेवार सरकार। नहीं है पूरी रात। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी नारी शक्ति की हालत। प्रधानमंत्री जी आंखें खोलिए, एलजी सरकार आंखें खोलिए, देखिए डोगरों का क्या हाल हो रहा है, हमारी मातृशक्ति का क्या हाल हो रहा है। क्या आप इसलिए सेंटर में बैठे हैं? करता हूँ कि अपना कीमती टाइम आपने दिया। मैं एलजी प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये जुल्म करना डोगरों पे बंद करो, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। कल आपने देखा होगा 16 तारीख को कैसे जनसैलाब जम्मू में उतरा था। अगर हम 2 डोगरे हैं, अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। ये हमारी चुप्पी का फायदा ले रहे हैं। जिस दिन जम्मू का डोगरा अपने आप पे आ गया तो इनको बता देंगे कि हम क्या चीज हैं। ये बोलते हैं इधर स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, पहले हमारे गांव की हालत देखिए, गली देखिए, नालियां देखिए। इधर ऐसे ऐसे मजदूर हैं मात्र 8,000 रुपए महीना लेते हैं। गलियों का जो काम कार्य जो दिया गया कुछ नहीं है। इन्होंने स्मार्ट सिटी बताया हमें, देखिए जाकर हमारे। मैं बोलता हूँ एलजी शासन से इधर मौके पर आइए, देखिए इधर खाली बिल भेज दिए लोगों को परेशान करने के लिए। कहाँ से देंगे लोग बिल? बिल आ रहे हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।